हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ जो रिलेटेड है ग्रेचुटी से। एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ग्रेचुटी में कुछ बदलाव हो गए हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। सो लेट अस सी व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट ऑन ग्रेचुटी पेमेंट एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने 23 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 नाम का एक बिल पास किया। इस बिल का इंट्रोडक्शन लोकसभा में किया गया 19 सितंबर 2020 को और लोकसभा में इसे 22 सितंबर 2020 को पास कर दिया गया। साथ ही साथ राज्यसभा ने भी इस बिल को 23 सितंबर 2020 को पास कर दिया और इसे प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया 28 सितंबर 2020 को। ओके, एंड बेसिकली इस बिल में 3 तरह के टॉपिक्स पे बिल पास किया गया है। फर्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020, सेकेंड है इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 एंड थर्ड है सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 के अंदर चैप्टर 5 है जिसमें ग्रेचुटी से रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं, जो अपडेट हुए हैं वो मेंशन है। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि कौन से चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में अभी हमें अपडेट रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, ग्रेचुटी में जो चेंजेस हुए हैं वो मेनली बेनिफिशियल है फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए। जो रेगुलर ऑन रोल एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, वो अभी भी पेमेंट वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी। बट हाँ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। इट्स अ काइंड ऑफ गुड न्यूज़ फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉय। पहले क्या होता था, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते थे उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरली 1 ईयर का होता था या फिर 6 मंथ का होता था, कई बार 2 ईयर्स का भी होता था। बट इन जनरल कंपनीज 1 ईयर का रखती थी या फिर ऐसे ईयर्स भी रखती थी जिसमें 5 ईयर्स ना हो पाए, सो दैट कि कंपनी उन्हें ग्रेचुटी पे करने के लिए लाइबल ना हो। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट को देखते हुए ये गवर्नमेंट ने फाइनली पास कर दिया है बिल कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है जिन्होंने अगर 1 ईयर सर्विसेज कंप्लीट किया है किसी कंपनी में, वैसे केस में भी वो लोग एलिजिबल होंगे ग्रेचुटी के लिए। पहले क्या होता था कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय 1 ईयर जॉब करते थे एंड आफ्टर लिविंग उन्हें किसी भी तरह की ग्रेचुटी की पेमेंट नहीं होती थी। बट आफ्टर दिस बिल, फिक्स टर्म एम्प्लॉय अगर 1 ईयर काम करते हैं और उसके बाद उनकी जॉब चली जाती है या फिर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ एग्जिट अलॉन्ग विद देयर फुल एंड फाइनल उन्हें ग्रेचुटी की पेमेंट होगी। सो बेसिकली 1 ईयर हो या 2 ईयर हो, उन्हें ग्रेचुटी की पेमेंट होगी। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए। नाउ हम देखते हैं सेकेंड बेनिफिट का क्या है इसमें। सो बेसिकली जो वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं या न्यूज़पेपर में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, पहले उनके लिए भी वही 5 ईयर की कंडीशन होती थी। बट नाउ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 ईयर्स इज नेसेसरी फॉर ग्रेचुटी। तो 5 ईयर्स से वो कम करके अब 3 ईयर्स कर दिया गया है। तो अगर किसी ने 3 ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करी है, 3 ईयर्स की सर्विसेज कंप्लीट करी है, देन उन्हें ग्रेचुटी पेमेंट मिलेगी। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आती रहूँगी और आपसे नॉलेज शेयर करती रहूँगी। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इट, लाइक इट। थैंक यू।